दोस्तों, नया साल 2026 जैसे ही शुरू हुआ, वैसे ही देश की राजनीति में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे सतह के नीचे कोई बड़ा तूफान आकार ले रहा हो, और इस पूरे माहौल के केंद्र में एक बार फिर वही नाम उभर कर सामने आया जिसे कई लोग राजनीतिक रूप से कमजोर मान चुके थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहन मायावती की। वही मायावती जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अब उनका दौर खत्म हो गया है, कि बहुजन समाज पार्टी अब सिर्फ नाम की पार्टी रह गई है, कि नई राजनीति में उनके लिए कोई जगह नहीं बची। लेकिन 2026 की पहली ही सुबह उन्होंने बिना शोर मचाए, बिना किसी बड़ी रैली या प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऐसा संकेत दे दिया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के रणनीतिकारों की नींद उड़ गई। और दोस्तों, अगर आप असली राजनीति, सत्ता के पीछे चलने वाले असली खेल और बहुजन आंदोलन की वास्तविक ताकत को समझना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जो सच्चाई यहां बताई जाती है वो आपको टीवी स्टूडियो की बहसों में कभी नहीं मिलेगी। असल में मायावती का यह संकेत किसी एक बयान या एक लाइन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनकी पूरी राजनीतिक सोच और आने वाले समय की रणनीति का साफ इशारा था। उन्होंने नए साल की शुरुआत में जिस तरह संगठन को फिर से सक्रिय करने, पुराने कैडर को मैदान में उतारने, बूथ स्तर पर मजबूती और एकला चलो की नीति को दोहराने का संदेश दिया, उसने यह साफ कर दिया कि बीएसपी अब किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की बैसाखी पर खड़े होकर राजनीति करने के मूड में नहीं है। यही बात बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि उसे यह अच्छी तरह पता है कि अगर दलित वोट बैंक एक बार फिर एकजुट हुआ और बीएसपी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ, तो उत्तर भारत में उसका चुनावी गणित पूरी तरह बिगड़ सकता है। वहीं कांग्रेस की चिंता भी कम नहीं है, क्योंकि सामाजिक न्याय, दलित अधिकार और संविधान बचाओ जैसे मुद्दों पर जिस राजनीति की वापसी का सपना वो देख रही थी, उस पूरे नैरेटिव पर मायावती फिर से अपना स्वाभाविक दावा ठोकती नजर आ रही है। मायावती की राजनीति हमेशा से शोर शराबे वाली नहीं रही है, बल्कि उन्होंने हर दौर में यह साबित किया है कि सही समय पर चुप रहना और सही समय पर चाल चलना ही असली राजनीति है। 2026 का यह संकेत भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने न तो सीधे बीजेपी पर हमला किया और न ही कांग्रेस को खुलकर निशाने पर लिया, लेकिन दोनों से बराबर दूरी बनाकर यह संदेश जरूर दे दिया कि आने वाला मुकाबला सीधा होगा और किसी भी तरह के अवसरवादी गठबंधन की गुंजाइश बेहद कम है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती अब 2027 को ध्यान में रखकर एक लंबी रणनीति पर काम कर रही हैं, जिसमें भावनाओं से ज्यादा संगठन, नारों से ज्यादा अनुशासन और भाषणों से ज्यादा जमीनी पकड़ पर जोर दिया जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर खाने नए सामाजिक समीकरण तलाशने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, और कांग्रेस भी अपने खोए हुए दलित वोट बैंक को बचाने के लिए नए प्रयोगों पर विचार करने लगी है। मायावती का यह संकेत उन तमाम लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो उन्हें कमजोर समझने की गलती कर रहे थे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब मायावती को राजनीति में कमजोर समझा गया है, तब तब उन्होंने सबसे चौंकाने वाला वापसी का रास्ता चुना है। 2026 की शुरुआत में दिया गया यह संदेश दरअसल यह बताता है कि बहुजन राजनीति अब भी खत्म नहीं हुई है, बल्कि सही मौके का इंतजार कर रही थी। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे यह साफ होता जाएगा कि यह संकेत सिर्फ नए साल की औपचारिकता नहीं, बल्कि आने वाले बड़े राजनीतिक भूचाल की पहली आहट थी। अब सवाल यह नहीं रह गया है कि मायावती राजनीति में सक्रिय हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस उनके अगले कदम के लिए मानसिक और रणनीतिक रूप से तैयार हैं। क्योंकि अगर यह संकेत पूरी रणनीति में बदला, तो उत्तर भारत की राजनीति एक बार फिर ऐसा मोड़ ले सकती है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे अहम पहलू की जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि मायावती का 2026 की शुरुआत में दिया गया संकेत सिर्फ चुनावी गणित तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक और मनोवैज्ञानिक संदेश भी है। एक ऐसा संदेश जो सीधे उन करोड़ों लोगों तक जाता है जो खुद को इस सिस्टम में हाशिए पर महसूस करते हैं। मायावती अच्छी तरह जानती हैं कि आज की राजनीति सिर्फ मंच से दिए गए भाषणों से नहीं चलती, बल्कि सोशल संकेतों, संगठन की हलचल और सही समय पर दिए गए छोटे छोटे संदेशों से दिशा तय होती है।